Okay, welcome back again to our new part of this lecture. Yes, we are on the topic accounting ratio, class 12th accountancy, page number 4.33, illustration number 53. Question is given to us: equity share capital 5 lakh, preference share capital 4 lakh, fixed asset 12 lakh, non-current investment 150 lakh. Reserve 2,40,000, current asset 1,90,000, current liability 1 lakh. Question asked: find out total asset to debt ratio. Total asset to debt ratio we have to find out. So how to find out the total asset to debt ratio? See the solution. Total asset to debt ratio is equal to total assets डिवाइड बाय डेट, और डेट कौन सी? लॉन्ग टर्म डेट्स, लॉन्ग टर्म डेट वो उधार जो लंबे समय तक के लिए, लॉन्ग टर्म डेट. ओके, सो लेट्स सी. फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या फाइंड आउट करना है? टोटल एसेट और डेट. दिस इज डेट, DE BT. ओके, डेट. सो क्या हमें डेट दे रखे है? क्या लॉन्ग टर्म डेट? नहीं. टोटल एसेट दे रखा है क्या? लेट्स सी. फिक्स्ड एसेट्स कम्स अंडर टोटल एसेट, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, करंट एसेट, ये तीनों किस में आते हैं? एसेट्स में आते हैं. क्लियर? जो अंडरलाइन किए हुए हैं ये क्या है? हमारे एसेट्स से. अच्छा, कैसे मालूम पड़ा मुझे एसेट्स से? सी है ऑन द ब्लैक बोर्ड. It is balance sheet. Here what come? Liabilities, amount, assets. पढ़ी हुई है सबने? एक बार देख लें, इससे क्वेश्चन काफी आसान हो जाएगा आपके लिए. चलिए, सबसे पहले इधर देखते हैं बैलेंस शीट के फॉर्मेट में. सबसे पहले क्या आता है? नॉन करंट एसेट्स. इसके अंदर क्या क्या जाता है? इसके अंदर फिक्स्ड एसेट आता है. फिक्स्ड एसेट में भी दो तरह के, टेंजिबल एसेट और इंटेंजिबल एसेट्स. उसके बाद में सेकंड पोर्शन पे आता है नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, जो लंबे समय के लिए हो, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट. फिर थर्ड क्या आता है? लॉन्ग टर्म लोन्स आ जाते हैं. ये नॉन करंट इन्वेस्टमेंट के अंदर ही आ जाता है वैसे, पर ठीक है, फिर भी हम इसको अलग लिख देते हैं. नेक्स्ट आता है करंट एसेट. तो हमें क्वेश्चन ने क्या क्या दिया है? हमें देखो, क्वेश्चन ने फिक्स्ड एसेट दिया है 12 लाख, इधर लिख दिया. ये जो फिक्स्ड एसेट इधर ही आता है 12 लाख. इसके बाद देखो नॉन करंट इन्वेस्टमेंट 1,50,000. इसके बाद देखो करंट एसेट दिया हुआ है कितना? 1,90,000. ये करंट एसेट 1,90,000. इसके अंदर सब आ जाते हैं करंट एसेट में, डेटर, बिल रिसीवेबल, कैश, सब इसके अंदर आ गए, है ना? ये सब मिला के क्या आता है? टोटल एसेट्स आ जाता है. टोटल करेंगे इन तीनों एसेट्स का तो कितना आएगा? देखो, करो टोटल. तीनों का टोटल करोगे तो आएगा 15,40,000.
है ना। तो ये जो टोटल आया इनका 15,40,000, ये हमें फाइंड आउट करना था टोटल एसेट। इसे चाहे तो एक दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। वर्किंग नोट नंबर 1, देखो टोटल एसेट फाइंड आउट करना था कैसे, एक फॉर्मूला किताब में देखेंगे तो फॉर्मूला दिखाई देगा। कैसा फॉर्मूला, इधर देखो, टोटल एसेट्स इज इक्वल टू, इधर देखें, फिक्स्ड एसेट प्लस नॉन करंट इन्वेस्टमेंट प्लस करंट एसेट। तो ये तीनों है क्या, यही तो है, इन दोनों का टोटल, इन तीनों का टोटल एसेट्स। तो इसी से क्या निकाला है, टोटल एसेट निकाला है 15,40,000। इनको टोटल करोगे तो फॉर्मूले कहां से बन रहे, बस यहीं से बैलेंस शीट से उठाए हैं, फॉर्मूले बन गए। कोई नई चीज नहीं है, रटने की जरूरत नहीं है अलग से, ठीक है। तो कितना आ गया हमारा, यहां लिख देते 15,40,000। अब क्या निकालना है, डेट निकालना है। अच्छा, डेट्स क्या होती है, डेट जो है ना, लॉन्ग टर्म डेट्स है। हमारे पास दो तरह की डेट्स होती है, एक शॉर्ट टर्म, एक लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म जो होती है उसे हम करंट लाइबिलिटीज भी बोल सकते हैं, जो 12 महीने के अंदर चुका दी जाती है। और लॉन्ग टर्म जो लंबे समय तक के लिए चलती है, मोर देन 5 ईयर, है ना। तो ऐसी डेट निकालने के लिए बोला है। अच्छा देखो क्या क्या दिया है क्वेश्चन के अंदर हमें, क्वेश्चन के अंदर हमें दिया है इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। इक्विटी शेयर कैपिटल एक बार बताता हूँ, वो पैसा जो शेयर के द्वारा आया है। इसमें भी दो प्रकार के शेयर होते हैं, इक्विटी शेयर और एक होता है प्रेफरेंस शेयर। इसमें ओनरशिप मिलती है और प्रेफरेंस शेयर में क्या मिलता है, डिविडेंड मिलता है। दोनों होते क्या है, दोनों शेयर ही होते हैं जिनमें कंपनी को पैसा मिलता है, ठीक है। तो इन दोनों के शेयर होल्डर होते हैं। देखो इधर बैलेंस शीट में शेयर होल्डर दोनों लिख लेते हैं, एक तो इक्विटी शेयर होल्डर, शॉर्ट में लिख देता हूं मैं, इक्विटी शेयर होल्डर और प्रेफरेंस शेयर होल्डर। कितना इक्विटी शेयर होल्डर 5 लाख, प्रेफरेंस शेयर होल्डर कितना है 4 लाख। कितने आगे टोटल 9 लाख हो गए। उसके बाद पहली चीज यहाँ पे लाइबिलिटी में शेयर होल्डर फंड लिखा था है। सेकंड चीज आती है लॉन्ग टर्म बोरोइंग, लॉन्ग टर्म, या फिर हम इसे क्या बोल सकते हैं, लॉन्ग टर्म डेब्ट तो बोल सकते हैं। यही तो है लॉन्ग टर्म डेब्ट जो हमें निकालना है, जो हमें दे नहीं रखा है यहाँ पे। अच्छा, लॉन्ग टर्म डेब्ट किस किस चीज से होके बनता है, तो देखो लॉन्ग टर्म डेब्ट में लॉन्ग टर्म बोरोइंग आ जाती है, लॉन्ग टर्म बोरोइंग, लॉन्ग टर्म प्रोविजंस, डिबेंचर्स, ये सब किसके अंदर आ जाते हैं, लॉन्ग टर्म डेट्स के अंदर आते हैं। और ये हमें तीनों चीजें, और इनकी हेडिंग क्या होती है, लॉन्ग टर्म डेट, यही निकालना है हमें, यही चाहिए था। अगर दे रखा होता तो डायरेक्ट ले लेते, पर दे नहीं रखा। अच्छा, इसमें एक चीज और होती है जनरल रिजर्व। ये जो जनरल रिजर्व दे रखा ना 2,40,000, ये एड करना भूल गया हमें, लिख ले 2,40,000 कितना हो गया, 5 4 9 9 10,40,000। ठीक है। शेयर होल्डर फंड में भी तीनों चीजें आती है, इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल और जनरल रिजर्व। उसके बाद लॉन्ग टर्म डेट, इसमें क्या आता है, लॉन्ग टर्म बोरोइंग, लॉन्ग टर्म प्रोविजन और डिवेंचर्स। इसके बाद तीसरा जो आता है, यहाँ पे आता है करंट लायबिलिटीज। करंट लायबिलिटीज में बिल्स पेएबल, और कौन हो गया, डेटर, डेटर से तो पैसा लेना होता है, क्रेडिटर, करंट लायबिलिटी। तो ये सब करंट लायबिलिटी के अंदर आ गए। अब देखो करंट लायबिलिटी शॉर्ट दे रखी है क्या, हाँ दे रखी है। कितनी दे रखी है, 1 लाख। ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, लॉन्ग टर्म डेट निकालना है, ये चाहिए ना लॉन्ग टर्म डेट। कैसे निकालेंगे, देखो इधर बैलेंस शीट का हमेशा एक ध्यान रखना, ये टोटल एसेट हमेशा किसके बराबर होता है, टोटल लायबिलिटीज के। तो ये 15,40,000 इधर भी आ जाएगा। ठीक है। अब देखो 15,40,000 माइनस 1, इसमें से इन दोनों को माइनस कर देंगे तो लॉन्ग टर्म डेट आ जाएगा। तो लिखो इधर वर्किंग नोट सेकंड,
टोटल लाइबिलिटीज इज इक्वल टू शेयर होल्डर फंड प्लस लॉन्ग टर्म डेप्ट प्लस करंट लाइबिलिटी। शॉर्ट में लिख रहा हूं, ध्यान दें, है ना। तो टोटल लाइबिलिटीज कितनी है? 15,40,000। शेयर होल्डर फंड कितना है? 10,40,000। लॉन्ग टर्म डेट ये निकालना है हमें, लॉन्ग टर्म डेट, है ना। ये कितना दे रखा है? करंट लाइबिलिटी 1,00,000। तो क्या जाएगा? लॉन्ग टर्म डेट, इसको इधर ले लेते हैं, इसको इधर ले लेते हैं, नहीं इसको इधर ही लेने देते हैं, इन दोनों को प्लस करके उधर ले लेते हैं। तो क्या जाएगा? 15,40,000 माइनस 10,40,000 प्लस 1,00,000, 11,40,000। अब 15,40,000 में से 11,40,000 गए तो कितने बचे? 4,00,000। तो 4,00,000 क्या आ गया हमारा? 4,00,000 आएगा, 3,00,000 आएगा? जरा देखो, थोड़ा सा करेक्शन है। इन तीनों का टोटल 11,40,000, न कि 10,00,000। 5, 4, 9, 10, 11,00,000। 11,40,000 हमने कितना लिखा है? 10,40,000। तो क्या कर दें इसको? 11,40,000 कर दें। तो इधर देखो, यहाँ पे भी 11,40,000 हो जाएगा। गलती से 10,40,000 हो गया, है ना। तो अब कितना आ जाएगा इधर? 12,40,000। 15,40,000 में से 12,40,000 गए तो कितने बचे? 3,00,000। ये 3,00,000 हम इधर लिख देंगे। ये क्या आ गई हमारी? लॉन्ग टर्म डेट्स। काटेंगे इसको, कितना जाएगा? काटेंगे तो इसको जाएगा 5.13:1। ये क्या है हमारा? टोटल एसेट टू डेट रेशियो। ये सिर्फ मैंने आपको समझाने के लिए बताया है, ये आपको बैलेंस शीट बनाना आना चाहिए। ओके, क्लियर टू एवरीवन दिस क्वेश्चन? मूविंग टू नेक्स्ट।